हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि आज के समय में हर किसी को अर्निंग करना कितनी ज़रूरी हो चुका है। अगर हम देखा जाए तो फिर आजकल का जो जनरेशन है वो चाहती है कि कुछ ना कुछ हम खुद सेल्फ से कमाएं, क्योंकि माँ बाप से भी मांगना किसी को अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए, आज इसी को लेकर मैं आपके लिए एक लेकर आ रहा हूँ बहुत ही अच्छा तरीका, जिससे आप बिना कुछ इन्वेस्ट किए, बिना कुछ पैसा लगाए आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हो, वो भी आपके स्मार्टफोन के द्वारा। आपके पास क्या क्या चीज होनी चाहिए और कैसे कर सकते हैं, चलिए आज हम इस पीपीटी के माध्यम से हम समझेंगे। तो मैं कौन हूँ? बेसिकली मेरा नाम है जॉन बडोले। मेरी एज जो है वो 21 है और बाय प्रोफेशन में एक स्टूडेंट हूँ, और साथ में मुझे मार्केट में 2 साल का मार्केट का एक्सपीरियंस, और मैं अभी फिलहाल में इंदौर से बिलोंग कर रहा है, इंदौर मध्य प्रदेश से। तो हम देखेंगे कि हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, एक रेफरल मार्केटिंग। रेफरल मार्केटिंग का मतलब क्या होता है और व्हाई यू हैव टू स्टार्ट रेफरल मार्केटिंग। आपको रेफरल मार्केटिंग क्यों स्टार्ट करनी चाहिए, इसको भी हम समझेंगे। रेफरल मार्केटिंग क्यों करना है, चलिए हम इसे समझते हैं। चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी का वेलकम करना चाहूंगा इस वेबिनार में या फिर इस वीडियो में, ताकि आप लोग ने आपका कीमती समय निकालकर आप भी अर्निंग करना चाहते हो, यही समय आपने निकालकर यहाँ पर मेरी इस वीडियो पर आए हो। तो चलिए, हम आज क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे, पहला हमारा जो टॉपिक है वो होने वाला है कि टॉपिक व्हाट इज रेफरल मार्केटिंग। एक्चुअल में जिस फील्ड में हम वर्क करना जाने वाले हैं, या फिर किस फील्ड में हम किस मार्केटिंग को हम करने वाले हैं, उसके बारे में क्या होता है रेफरल मार्केटिंग, उसके बारे में हम देखेंगे। फिर हाउ टू अर्न बाय रेफरल मार्केटिंग, हम रेफरल मार्केटिंग के द्वारा कैसे अर्न कर सकते हैं, है ना। ये हमारा एक टॉपिक हो गया। और है कि हम रेफरल क्या चीज करेंगे, क्या हमारा कुछ तो प्रोडक्ट होगा या फिर कुछ तो सर्विसेज होगी जिसको हम रेफर करके कमाएंगे, तो उसका नाम है डीमैट अकाउंट ओपनिंग का। डीमैट अकाउंट के बारे में आपने सुना होगा, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, ट्रेड करते हैं। जो भी हमें, जब भी हम शेयर मार्केट में अगर हम वर्क करना चाहते हो, या शेयर मार्केट में या फिर किसी भी चीज में अगर हम ट्रेड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको ट्रेड करने के लिए हमको चाहिए होता है डीमैट अकाउंट। तो वही डीमैट अकाउंट का आप कैसे यूज करके आप अर्निंग कर सकते हैं विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। इसके लिए अकाउंट ओपनिंग करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या क्या प्रोसेस होती है, ये सारी मैं आपको बताने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जैसे कि हम सभी जानते हैं, एज यू ऑल नो, पृथ्वी पे कौन लोग ज्यादा कमाई करता है और कौन नहीं कर पाता है। तो इस मॉडल को दिया था रिच डैड पुअर डैड के जो फाउंडर है, जिन्होंने रिच डैड पुअर डैड लिखी है, जो उनके राइटर है रॉबर्ट टी कियोसाकी जी ने इसको दिया था। इसको हम ईएसबीआई मॉडल भी कहते हैं इसे, या फिर इसको हम बोलते हैं कैश फ्लो क्वाड्रेंट भी बोलते हैं। ईएसबीआई मॉडल मतलब ये है कि उन्होंने इस तरीके से उसको समझाया था कि कौन लोग इस दुनिया में पैसा ज्यादा कमा रहे हैं और कौन लोग नहीं कमा रहे। इसी चीज को उन्होंने ईएसबीआई मॉडल के द्वारा एक्सप्लेन किया था। ईएसबीआई मॉडल क्या है उसको हम समझते हैं। ई का मतलब होता है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय मतलब जिसके पास एक जॉब होती है, वो कहलाता है एक एम्प्लॉय। और वो एम्प्लॉय क्या करता है, पैसों के लिए काम करता है ना। और एक होता है एस का मतलब होता है सेल्फ एम्प्लॉयड, जो कि खुद का कुछ करता है, या फिर मान ले यू हैव अ जॉब, यू ऑन जॉब, मतलब जिसको कह सकते हैं हम कि उसकी खुद की जॉब होती है। मान लो कि एक शॉपकीपर हो गया, मतलब दुकानदार हो गया, या फिर उसका कुछ छोटा मोटा बिजनेस हो गया, या फिर कोई पानी पूरी का ठेला चलाता हो, या फिर कोई कपड़े की दुकान हो गई, किसी की पान की दुकान हो गई, किसी की होटल है। ये क्या है कि उसका खुद का बिजनेस है, मतलब खुद का जो, ये क्या है कि वो खुद सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो खुद करके कमाता है। और एक क्या होता है कि ऑफिस में वर्क करने वाले वर्कर एम्प्लॉय जिसे हम कहते हैं। और एक होता है कि बिजनेस ओनर, बी का मतलब होता है बिजनेस ओनर। बिजनेस ओनर मतलब ये है कि वो, उसके पास एक सिस्टम होता है जो उसके लिए काम करता है ना। वो खुद काम नहीं करता, उसके पास क्या होता है, एक सिस्टम होता है, वो बिजनेसमैन होता है। और वो क्या करता है, बस कुछ अजीबो गरीब उसके दिमाग में ख्याल आते, आइडिया आते, उसको क्या करता है, वो अपने जीवन में उसके लिए लाइफ में उसे इम्प्लीमेंट करता है। और फिर बाद में उसे क्या करता है, एक सिस्टम बनाता है, और सिस्टम के द्वारा वो लोगों को बताता है, उसके साथ लोग पूरी टीम मिलकर काम करता है, और एक वही सिस्टम उसके लिए वर्क करता है। वो चाहे वो काम करे या ना करे, लेकिन उसके पास क्या आती है, इनकम आती रहती है। वो होता है एक बिजनेस ओनर। और एक इन्वेस्टर, जो मैंने आपको बताया कि डीमैट अकाउंट जब ओपन करते हैं, तो उसमें हम ट्रेड करते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, पैसे से पैसा बनाते हैं, है ना। तो इसमें भी इसमें उन्होंने रॉबर्ट टी कियोसाकी ने बताया था, आई का मतलब होता है इन्वेस्टर, जो क्या होते हैं, इन्वेस्ट करते हैं पैसे। काय पे इन्वेस्ट करते हैं, कोई प्रॉपर्टी के ऊपर करता है, तो फिर कोई रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है, या फिर कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है। बहुत सारे तरीके हैं इन्वेस्ट करने के, कोई क्रिप्टो करेंसी में करता है, तो कोई करेंसी पे करता है। तो ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट है कि आप किस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए, हम भी एक छोटा सा बिजनेस को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट है। अब हाँ, ये शुरुआत छोटे से ही होती है, तो हम भी क्या कर रहे हैं, छोटा बिजनेस शुरू करना जा रहे हैं। तो चलिए, हम उस बिजनेस को समझते हैं कि हमारा एक्चुअल में बिजनेस क्या होने वाला है और हम कैसे उससे अर्निंग करेंगे। हम जिस फील्ड में वर्क करने वाले हैं वो है रेफरल मार्केटिंग। तो एक्चुअली रेफरल का मतलब होता क्या है ना। रेफरल का मतलब होता क्या है वो हम समझेंगे। रेफरल मार्केटिंग का मतलब यह होता है कि रेफर मतलब होता है शेयरिंग, टू शेयर एनीथिंग, या फिर हम किसी बोल सकते हैं
रेफर बिलोंग्स टू शेयरिंग आवर एक्सपीरियंस अबाउट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। शेयरिंग का मतलब होता है कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा उस प्रोडक्ट के प्रति या फिर उस सर्विसेज को, हमको वो सर्विसेज कैसे लगी या फिर हमें वो प्रोडक्ट कैसा रहा। हमको अगर अच्छा लगता है तो हम किसी को शेयर करते कि नहीं यार, बाय एग्जांपल अगर मान लो, अगर जब हम छोटे थे तब हमने क्या किया था, बहुत सारी कोचिंगों में पढ़ाई भी किया था, कोचिंग में पढ़ाई किया था, स्कूल में पढ़ाई किया था, है ना। तो अगर कोई कोचिंग अच्छी थी, किसी ने हमको अच्छे तरीके से बताया, हमको जो चीज नहीं आती थी और उस कोचिंग वाले ने हमको सिखा दिया, तो हम क्या करते थे कि अपना किसी भी दोस्त को जाकर बताते थे कि नहीं भाई, वाली कोचिंग बहुत अच्छी है, वहां पर ये चीज मुझे नहीं आता था, उन्होंने मुझे बहुत आसानी से सिखा दिया या फिर मुझे बता दिया। तो हमने क्या किया, उस कोचिंग का हमने क्या कर दिया, उस कोचिंग के बारे में हमारा एक्सपीरियंस जो था हमने किसको बता दिया, अपने फ्रेंड को बता दिया, जिससे क्या हुआ कि उसको भी पता चला कि वो कोचिंग अच्छी है और फिर क्या कर वो भी ज्वाइन करता है। और देखें तो टू टॉक अबाउट और राइट अबाउट समथिंग स्पेशली इन ब्रीफली। हाँ, रेफरिंग का मतलब ये भी होता है कि या फिर किसी चीज के बारे में, है ना, समथिंग स्पेशली मतलब उसके स्पेशली अपन उसको क्या करते हैं, ब्रीफ में बताते हैं कि क्या चीज है एक्चुअल में और क्या है, क्या वर्क है, कैसे करता है ना। ये हो गया रेफर का मतलब। रेफर का मतलब अपन किसी चीज को बताना या फिर शेयर करना, उससे साझा करना। और नेक्स्ट हमारा क्या है, व्हाट इज मार्केटिंग। मार्केटिंग एक्चुअल में कहलाती क्या है मार्केटिंग। मार्केटिंग का मतलब ये है दोस्तों, मार्केटिंग क्या मतलब है, देखा जाए आपको यहाँ पिक्चर में दिख रहा होगा, टू अट्रैक्ट मतलब क्या है कि एक क्या बोल सकते हो, उसे एक मैग्नेट है और वो क्या कर रहा है, लोगों को अपनी ओर क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है ना। तो उस मैग्नेट की ओर सारे लोग क्या हो रहे हैं, खींचे आ रहे हैं। तो अट्रैक्ट मार्केटिंग का मतलब ये होता है टू द एक्टिविटी ऑफ शोइंग एंड एडवर्टाइजिंग अ कंपनीज प्रोडक्ट इन द बेस्ट पॉसिबल वे। मार्केटिंग का मतलब क्या होता है कि किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट या उसकी सर्विसेज को एडवर्टाइज करना या फिर उसके बारे में बताना किसी तरीके से, बहुत आसान तरीके से या पॉसिबल तरीके से, बेस्ट पॉसिबल वे, जिससे हम क्या कर रहे हैं, आसानी से सामने वाले को समझ में आ जाए, उस तरीके से हम उसको समझा पाए। मार्केटिंग का मतलब ये होता है। फिर हम रेफरल मार्केटिंग के थ्रू कैसे अर्न करेंगे। तो दोस्तों ये भी एक आपके मन में ख्याल आया होगा कि हम भाई चलो सारी बातें तो ठीक है, हमने ये सारा सीख भी लिया, समझ भी लिया, तो पर एक्चुअल में हम इसके द्वारा अर्न कैसे करेंगे। तो यही मैं आपको बताने वाला हूँ कि कंपनी का, जैसे मैंने आपको बताया ना कि कंपनी की कुछ प्रोडक्ट या सर्विसेज को शेयर करना है और उसी के द्वारा हमारी इनकम आएगी। तो शेयरिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज, है ना, क्या होगा, कंपनी के प्रोडक्ट या फिर उसके प्रोडक्ट को या सर्विसेज को हमको क्या करना, शेयर करना है ना। और फिर रेफरल ब्रिंग्स यू मोर क्वालिटी लीड्स। और अगर हम जब ज्यादा रेफर करेंगे तो हमको और ज्यादा लीड्स आएगी और उसी लीड्स को हम कन्वर्ट करके क्या करेंगे, उससे सेल्स करेंगे, सेल्स करके हम क्या करेंगे, उससे कुछ ना कुछ इनकम लेंगे, है ना। तो हमारा जो मॉडल है वो कैसे वर्क करेगा, बड़ा सिंपल है। एक कंपनी है, अब कंपनी डीमेट अकाउंट्स की बात करें तो हम ट्रेडिंग कंपनियां बहुत सारी है ना। ट्रेडिंग कंपनियां मान सकते हैं, अपस्टॉक मान सकते हैं, एंजल वन मान सकते हैं, ग्रो मान सकते हैं, ये सारी क्या है, ट्रेडिंग कंपनियां, है ना। ये सारे क्या है कि डीमेट अकाउंट खुलवाते हैं और उसके पीछे वो लोग कुछ उनका क्या रहता है, सर्विसेज रहता है ना। तो हम समझते हैं कि कैसा हमारा वर्क रहेगा, उसमें हम कैसे वर्क करके अर्निंग कर सकते हैं। तो कंपनी हमको क्या दे रही है, प्रोडक्ट दे रही है। उसका प्रोडक्ट क्या है, उस कंपनी के कुछ एप्लीकेशन है ना। उस एप्लीकेशन को हम क्या कर रहे हैं, हम कस्टमर की तरह उस कंपनी के प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं, है ना। उसको हमने यूज किया, है ना, हमको अच्छा लगा तो हमने किसको बताया, अपने फ्रेंड को शेयर किया और हमारे फ्रेंड्स को हमने शेयर किया तो कंपनी हमें क्या देती है, रिवॉर्ड्स पे करती है। और आखिरी में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये रिवॉर्ड्स कंपनी क्या करती है, हमको पे करती है, क्योंकि हमने अपने फ्रेंड को रेफर किया, हमने उसको शेयर किया तो उसको भी अच्छा लगा, उसने भी अकाउंट ओपन किया, तो कंपनी उसके बदले हमको क्या करती है, रिवॉर्ड्स पे करती है। यहीं पे कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो डीमेट्स अकाउंट ओपन करवाती है। तो उसमें से कुछ कंपनियों के यहाँ पर नाम दिए गए है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसको मैं यूज कर रहा हूँ, पर्सनली मैं खुद यूज कर रहा हूँ, उससे रेफर करके मैंने अर्निंग की है, वो एप्स मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, है ना। डीमेट कंपनीज हु गिव्स यू कैशबैक एंड रिवॉर्ड्स, ये ऐसी कंपनियां हैं जो आपको कैशबैक देगी और रिवॉर्ड्स देगी। या फिर कोई कंपनी ई वाउचर भी देती है, जो कि हम किसमें यूज कर सकते हैं, अमेजोन, मीशो, फ्लिपकार्ट, सभी पे हम यूज कर सकते हैं उस ई वाउचर को। तो कुछ कंपनी है यहाँ पर, अपस्टॉक है, ग्रो हो गई, आईसीआईसीआई डायरेक्ट हो गई, एंजल वन, एसबीआई सिक्योरिटीज, एडलवाइस, एचडीएफसी सिक्योरिटीज, कॉइनडी6, ये सारे अवेलेबल आपको मिल जाएंगे। प्ले स्टोर पे अवेलेबल है और ऐप स्टोर पे भी अवेलेबल है। आप सभी इसको वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ताकि आपको जब आप डाउनलोड करो तो आपको कुछ बोनसेस मिल सके मेरी ओर से। तो इसकी अकाउंट ओपनिंग की प्रोसेस क्या होती है, इसके बारे में मैंने ब्रीफली एक वीडियो बनाकर मेरे यूट्यूब चैनल पर डाला है, मैं आई बटन पर उसकी लिंक दे दूंगा, है ना। और बाकी हम यहाँ देख सकते हैं, इस ऐप को फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, इस ऐप को क्या करना है, प्ले स्टोर से या फिर ऐप स्टोर से आपको डाउनलोड कर लेना है और उसको आपको साइन अप करना है आपकी मोबाइल नंबर से और आपके ईमेल आईडी से। फिर उसमें आपकी कुछ फॉर्मेलिटीज के लिए जो भी डिटेल्स मांगता है उसे हमको फिल करना है और आपका ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करना। ऑक्यूपेशन, बाय ऑक्यूपेशन आप क्या कर रहे हो, इफ
स्टूडेंट तो प्लीज सिलेक्ट स्टूडेंट। अगर आप स्टूडेंट है तो आप स्टूडेंट ही सिलेक्ट करें, ताकि आपको उसके ऊपर कुछ ब्रोकरेज चार्जेस की आपको क्या बोलते हैं छूट मिल जाती है ना। और ये सारे प्रोसेस होने के बाद, सारा अकाउंट ओपन होने के बाद आपको लास्ट में क्या करना है, आपकी ई-केवाईसी करनी है। ई-केवाईसी करनी है, आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स आपको वहां सबमिट करने होंगे, लाइक आधार कार्ड एंड पैन कार्ड। और हो सकता है आपको, अगर आपका आधार कार्ड पैन कार्ड रिजेक्ट हो जाता है तो आपको बाई चांस वीडियो केवाईसी के लिए आपको कंपनी की ओर से आपको कॉल आएगा, और वो आपको पूरा सपोर्ट करेंगे कि आपका अकाउंट कहां तक हुआ है, आपको उसको कैसे आपको रिज्यूम कर सकते हैं, उसे कैसे कंटिन्यू करके ओपन करके आप भी खुद अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ये कुछ प्रोसेस होती है। इसकी जो ब्रीफ वीडियो है इसका अकाउंट ओपनिंग की, वो मैंने YouTube चैनल पर डाली हुई है। मैं उसकी लिंक आपको आई बटन पे दे दूंगा, आप वहां पर देख के आपकी सारी प्रोसेस कर सकते हो। और कुछ प्रूफ है मेरे जो मैं आपको बताना चाहूंगा, ताकि आपको भी भरोसा हो जाए कि ये मैं सच बात कर रहा हूँ या फिर फेक बात कर रहा हूँ, है ना। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिख रहा होगा अपस्टॉक का। अपस्टॉक से मैंने ज्यादा वर्क किया था, अपस्टॉक क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिवॉर्ड्स दे रही थी, तो उससे मैंने 6,600 रुपए अर्न किया है अभी तक, है ना। और नेक्स्ट है आईसीआईसीआई डायरेक्ट। आईसीआईसीआई डायरेक्ट से मैंने अर्न किया है 1250 रुपए। और एसबीआई सिक्योरिटीज से मैंने अर्न किया है 750 रुपए, जो कि मैंने ओनली 3 रेफरल करके मैंने अर्न किया। एक रेफरल से मिलता है 250 रुपए एसबीआई सिक्योरिटीज से। और बाकी एंजल वन से मैंने लिया है 1625 रुपए, क्योंकि एंजल वन का कोई फिक्स रिवॉर्ड नहीं रहता है। उसका कभी 1000 हो जाता है, तो कभी 350 हो जाता है, कभी 150 हो जाता है, कभी 200 हो जाता है, कभी 315 हो जाता है, 325 हो जाता है। तो एंजल वन बदलते रहती है अपने अपने रिवॉर्ड्स। सभी कंपनियां वैसे अभी बदल रही है ना। फर्स्ट में सबसे ज्यादा अपस्टॉक और एंजल वन का दोनों बहुत कंपटीशन ज्यादा चला था, उन्होंने बहुत 1200 रुपए तक दिए थे और हमने अर्न भी किए, है ना। और बाकी एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने मुझे ई वाउचर दिया था, जो कि इसका स्क्रीनशॉट में यहाँ लगा नहीं पाया। हाँ, अगर आप चाहते हो तो, अगर आप चाहोगे तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरा मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट में आपको शेयर कर सकता हूँ। ई वाउचर जो कि अमेजोन के लिए मैंने यूज किया था, एडलवाइस ने भी ई वाउचर ही दिया था, जिसके मुझे आई थिंक एडलवाइस के मुझे 1000 रुपए का था, और एचडीएफसी सिक्योरिटीज के मेरे कम से कम 3 वाउचर थे, तो 1500 रुपए हुए थे, है ना। ये कुछ मेरे अर्निंग प्रूफ्स थे जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारा जो आता है कि अभी कंपनी कितना रेफर करने पे कितना पे कर रही है ना। अगर आप अपस्टॉक पे देखोगे तो अपस्टॉक आपको पे कर रहा है 300 रुपए, और आईसीआईसीआई डायरेक्ट पे जाओगे तो आईसीआईसीआई डायरेक्ट आपको पे कर रहा है 250 रुपए। हाँ, और अगर आप चाहते हो एंजल वन, तो एंजल भी आपको 250 रुपए दे रहा है ना। और एसबीआई सिक्योरिटीज आपको दे रही है 300 रुपए अकाउंट ओपनिंग पे। और अगर वो बंदा, सामने वाला बंदा जिसको आप शेयर करते हो, और उसने अगर ट्रेड करता है और उसकी ट्रेड जैसा उसने फर्स्ट ट्रेड किया, तो उससे आपको कंपनी की ओर से मिलेंगे 400 रुपए कैशबैक मिलेंगे, है ना। और ये है 5 पैसा आपको दे रहा है 100 रुपए, है ना। और ऐसी कुछ और कंपनी है जैसे कॉइन डीसीएक्स हो गया, ग्रो हो गया, बहुत सारी कंपनी है जो कि आपको रिवॉर्ड्स पे करते हैं। उन सभी कंपनी, जो कंपनी आपको रिवॉर्ड्स पे करेगी, उस सभी की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ताकि आप भी आपका अकाउंट ओपन कर सके और आप भी यहाँ से अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए या फिर और डिटेल्स के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हो सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब, ट्विटर, सभी जगह मेरा जॉन बड़ोले के नाम से मेरा हैंडल है ना। और बाकी ये सारी बात हो गई अर्निंग की, है ना। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है या फिर मेरी अर्निंग टिप्स अगर आपको अच्छे लगते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर सकते हैं। कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा। और अगर आप भी अर्न करना चाहते हैं तो मैं मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप मेरे साथ जुड़ के, मेरी कम्युनिटी के साथ जुड़ के आप भी अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। एक बात यह है कि अगर आप इससे साइन अप कर रहे हो, तो आपका आधार कार्ड से अगर जब भी आप केवाईसी करोगे, तो आपके ओटीपी के लिए आपको ओटीपी आएगा, वो नंबर आपका आएगा। आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक है उसी पे आपको ओटीपी जाएगा। हो सकता है ये वीडियो लंबी भी हुई हो, पर क्या करें, आपके लिए नॉलेजेबल तो रहेगी, या फिर आप इस वीडियो के द्वारा कुछ तो कर पाओगे। तो हो सकता है आपका कीमती समय निकाल के आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।